नमस्कार किसान भाइयों, मालवा किसान चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई अफीम नीति 2024-25 जो कि अभी तक घोषित नहीं हुई है। क्या प्रमुख कारण है कि नई अफीम नीति अभी तक घोषित नहीं हुई है और सरकार इतना समय क्यों लगा रही है नई अफीम नीति घोषित होने में, तो सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। किसान भाइयों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को सभी किसान भाइयों तक जरूर शेयर कीजिएगा जो अफीम नीति से रिलेटेड सारी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले किसान भाइयों मैं आपको बता देता हूं, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये न्यूज़पेपर की कटिंग का वीडियो है। क्योंकि न्यूज़पेपर की कटिंग का वीडियो हम इसलिए बनाते हैं कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर किसान अफीम की खेती करते हैं और वहां पर न्यूज़पेपर नहीं जाता है, उन्हें जानकारी नहीं मिल पाती है, इसलिए हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको हमारी सेवाएं पसंद आती है तो हमारे चैनल के साथ में जरूर जुड़िएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं न्यूज़पेपर की कटिंग को, पूरी जानकारी को। सरकार के गले की फांसी बनी अफीम की सीपीएस पद्धति। तो चलिए हम देख लेते हैं कवर स्टोरी, चित्तौड़गढ़ का न्यूज़पेपर की एक कटिंग है। इसमें बताया गया है, मेवाड़ी में एक कहावत है कि अफीम को पौधा दिवाली का दीवा देखे, यानी अफीम की बुआई दिवाली के करीब 2 सप्ताह पहले होनी चाहिए ताकि उसकी फसल अच्छी हो। लेकिन दीपावली का पर्व कुछ ही दिनों बाद है, पर सरकार अभी तक अफीम नीति घोषित नहीं कर पाई है, जिससे किसान आक्रोशित हो और हताश हैं। पिछले वर्ष सरकार के सांसदों, मंत्रियों और सलाहकार समितियों द्वारा सितंबर के अंत और अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में अफीम नीति घोषित किए जाने के दावे किए थे, लेकिन यह सभी दावे धराशायी हो गए हैं और अब तक अफीम नीति घोषित नहीं होने से किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि पिछले कई दिनों से आजकल में अफीम नीति की घोषणा होने की बातें सुनते हुए किसानों ने बुआई के लिए खेत तक तैयार कर लिए। किसानों का कहना है कि अफीम का खेत तैयार करने में भारी श्रम और रुपयों की जरूरत होती है, लेकिन यदि कुछ दिनों तक और अफीम नीति घोषित नहीं होती है तो उनके मेहनत और रुपया यानी पानी में चला जाएगा। इधर सूत्र बताते हैं कि आगामी 4 से 5 दिन तक भी अफीम नीति की घोषणा की कोई संभावना नहीं है, दिखाई दे रही है। ऐसे में लगता है कि किसानों की सलाहकार समिति और किसान संगठनों की बातें सरकार के बेईमानी साबित हो रही है। यानी कि इस न्यूज़पेपर की कटिंग में जो बताई गई जानकारी अभी तक हमारे जो समझ में आई है कि 4 से 5 दिन तक और नई अफीम नीति अभी घोषित होने की संभावना नहीं है। सीपीएस खत्म होने की भी है संभावना, यानी कि यहाँ पर जो है इसमें बताए गए हैं, सीपीएस की परेशानियों को देखते हुए वित्त विभाग और नारकोटिक्स विभाग के आला अधिकारी और विभाग के मंत्री आदि सीपीएस पद्धति को खत्म करने पर भी विचार कर रहे हैं। हालांकि अभी तक यह तय नहीं हो पाई है कि, लेकिन 1 साल बीतने के बावजूद इसका कोई फैसला नहीं हो पाया और किसानों का डोरा अभी भी धूल खा रहा है। अब ऐसा लगता है कि सरकार सीपीएस पद्धति को नई तकनीक विकसित नहीं होने तक होल्ड पर डाल सकती है। अब ऐसे में यह तय नहीं है कि नई अफीम नीति में सरकार क्या प्रावधान लाएगी। यानी कि किसान भाइयों की जो सीपीएस पद्धति के तहत अफीम की जो किसान भाई खेती कर रहे थे तो उसको लूनी चीनी में लाने का शायद कुछ प्रावधान चल रहा है, लेकिन अभी तक वो तय नहीं हो पाया है। तो और जो भी किसानों ने 2-4 साल पहले सीपीएस पद्धति से खेती कर रहे थे वो डोडा भी अभी तक धूल खा रहे हैं सरकार के गोदामों में। तो क्या नीति में प्रावधान में बदलाव होता है, नई अफीम नीति घोषित होने पर ही हमें पता चलेगा। इसके बाद यहाँ है सीपीएस के डोड़े में फंसी सरकार। यानी कि जानकारी के अनुसार पिछले 4-5 वर्षों से सरकार ने परंपरागत अफीम की लोनाई चिराई वाले खेत से सीपीएस के किसान पट्टा जारी किए और उनके बिना चिरा लगे डोड़े खरीद लिए। पिछले वर्ष करीब 50,000 किसानों को सीपीएस के पट्टे दिए थे, लेकिन सरकार के पास अफीम निकालने की प्रोसेसिंग की कोई तकनीक और उद्योग नहीं होने के कारण यह डोड़े बड़े बड़े वेयर हाउस में जमा किए हुए हैं। जानकारी के अनुसार सरकार के पास 4,050 मीट्रिक टन से अधिक बिना चिरा लगा डोड़ा जमा किया हुआ है, लेकिन न तो उनसे अफीम निकाली जा सकी और न ही मार्फिन। बड़ी बात यह है कि अब डोड़ा जितना पुराना होगा उसमें कितनी मार्फिन निकलेगी इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। इसके कारण यह अफीम नीति सरकार के गले की फांसी बनती जा रही है। अगर इस वर्ष भी 50,000 किसानों को सीपीएस के लिए पट्टे दिए जाए तो यहाँ से निकलने वाले हजारों मीट्रिक टन डोड़े का भंडारण कहाँ किया जाएगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। वहीं इस डोड़े की रखवाली करना और सुरक्षित रखना भी एक बड़ी चुनौती है। तो किसान भाइयों, ये जो इसमें बताया गया है कि 4-5 वर्षों से सीपीएस पद्धति के तहत जो खेती किसान भाई कर रहे थे, तो 4,500 मीट्रिक टन से भी अधिक बिना चिरा लगा डोरा सरकार के पास में है, लेकिन उसकी अभी कोई प्रोसेसिंग नहीं हो पाई है। और ये जानकारी है यहाँ पर हम देख लेते, भारत में विकसित नहीं हुई तकनीक। यानी कि
इस तकनीक के बारे में हम बात करते हैं तो सीपीएस पद्धति के बिना चीरा लगे डोडे से अफीम और मार्फिन निकालने की तकनीक भारत में विकसित नहीं हो पाई है। जानकारी के अनुसार नारकोटिक्स विभाग के पास पड़े 4,500 मीट्रिक टन डोडे में से 100 मीट्रिक टन डोडे बजाज हेल्थ केयर नामक कंपनी को अफीम और मार्फिन निकालने के लिए दिए थे, लेकिन डोडे समय बाद बजाज हेल्थ केयर ने भी हाथ खड़े कर दिए। अब हजारों मीट्रिक टन डोडे से अफीम और मार्फिन कैसे निकाला जाए, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस कारखाने के स्थापित करने के दावे किए गए थे उसके नींव तक नहीं खुद पाई है। गौरतलब है कि विदेशों में सीपीएस पद्धति के तहत की जाने वाली खेती में मशीनों के मार्फत पूरे हरे पौधे को ही निकालकर कारखाने में बेच दिया जाता है, जहां से अफीम मार्फिन अलग अलग कर ली जाती है। तो किसान भाइयों, हमने ये पूरी न्यूज़पेपर की कटिंग देखा है तो इसमें हमें ये जानकारी समझ में आई है कि नई अफीम नीति अभी तक घोषित क्यों नहीं हो रही है। तो वो सबसे बहुत बड़ा कारण है सीपीएस पद्धति। जो सीपीएस पद्धति के तहत जो पिछले 3-4 वर्षों से किसानों ने खेती करी है, तो 4,500 मीट्रिक टन अभी तक डोडा पड़ा है और अगर नए पट्टे भी जारी होते हैं सीपीएस पद्धति के तहत तो उनको स्टोरेज करने की बड़े बड़े गोदाम नहीं है सरकार के पास में। तो उसी वजह से ये अफीम नीति अटकी पड़ी है, यानी कि नई अफीम नीति जो घोषित होने वाली है उसमें कुछ न कुछ हमें सुधार देखने को मिलेगा, या तो सीपीएस पद्धति को खत्म कर दिया जाएगा। तो किसान भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि हमने इस वीडियो में जो आपको जानकारी बताई है अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी किसान भाइयों तक जरूर शेयर कीजिएगा। और किसान भाइयों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।